गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि रैंकिंग क्रम। यहाँ आपका रीजनिंग का एक जो कि पार्ट है रैंकिंग, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं रैंकिंग क्या होता है, क्रम क्या होता है। चलो, इसमें आप लोग को कुछ नहीं, बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या करना है इसमें, आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला आपको रखना है, मान लो कोई दे दे कि आपको, आप यहाँ पे बीच में हैं, कह रहा है आपका लेफ्ट से जो है कि इधर इधर से लेफ्ट होता है, आपका क्या होता है, बायां होता है, इधर से लेफ्ट होता है। आपका लेफ्ट से स्थान दे दे और राइट से आपका स्थान दे दे कि आपका बीच में है, आप कहीं पे भी हैं, आपका लेफ्ट से पांचवा है, राइट से सातवां है, तो आपका टोटल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा में पूछ दे तो कितने विद्यार्थी हैं, तो इसको देखो फार्मूला होता है टोटल। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट होता है प्लस राइट जोड़ देते हैं, माइनस एक कर देते हैं। माइनस एक क्यों करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे लगाएंगे तो उसमें बताएंगे हम लोग को माइनस क्यों करते हैं। चलो, सेकेंड वाला आपको मैं बताता हूँ। सेकेंड एक आपको एक बनेगा, सेकेंड वाले में होता है, मान लो देखो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका हो गया, कह रहा है कि इधर से लेफ्ट हैं, कुछ हैं, आपको बीच में भी कुछ पांच मान लो विद्यार्थी कर दिया है, कुछ कर दिया है। ठीक है, बीच में भी कुछ हैं बिटवीन, और फिर यहाँ से भी राइट से भी कुछ लोग हैं। क्या कर रहा है, राइट से भी कुछ लोग हैं। तो कह रहा है कि बीच में कितने लोग हैं, मान लो इसको बिटवीन कर दो, बीच में भी कुछ लोग हैं, लेफ्ट से हैं, राइट से हैं, आप बीच में भी कुछ हैं। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर पूछता है कि मैक्सिमम नंबर टोटल कितने विद्यार्थी हैं। मैक्सिमम जो है कि नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल आपका हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अगर ओवरलैप कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, तीसरी बात पॉइंट करने वाली बात है, कह रहा है कि ठीक है, ये जो है यहाँ तक है, लेफ्ट आपका यहाँ तक है, राइट आपका यहाँ तक है, बीच में बिटवीन भी है। ठीक है, इधर लेफ्ट इधर जा रहा है, राइट इधर जा रहा है, बीच में भी कुछ लोग हैं, इतने लोग ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं बिटवीन वाले। ठीक है, इसमें पूछता है कि मिनिमम कितने लोग हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल आप निकाल लीजिए। इसमें होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस के बिटवीन होता, माइनस के बिटवीन माइनस के टू। मैं आपको साफ साफ एक बार यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखो यह होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस के बिटवीन माइनस के टू। ठीक है, यहाँ आपका मिनिमम पीपल बताएगा, यहाँ आपका मैक्सिमम बताएगा, यहाँ टोटल पीपल बताएगा। ठीक है, यहाँ आपको तीन फार्मूले याद करने हैं, इसी बेस पे हम लोग जो है कि सारा रैंकिंग आपका खत्म करेंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन में जो पूछेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा वहां पे। ठीक है, जैसा पूछेगा वैसा बताएंगे। आपको मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका रैंकिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए आपको छूटेगा नहीं। क्या कर रहे हैं, रैंकिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे छूटेगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ये तीन चीज आप दिमाग में रखिए, एक बार याद कर लीजिए। देखिए, मैं एक बार सुनाता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाले में देखिए, कह रहा है कि लेफ्ट से कुछ लोग हैं, आपका नंबर है, राइट से भी आपका नंबर है, तो आपका टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, अगर पूछ दे लेफ्ट से कुछ विद्यार्थी हैं, राइट से कुछ विद्यार्थी हैं, बीच में भी कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो बताइए कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, जो कि मैक्सिमम टोटल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं।
यहाँ पूछे कि जो कि लेफ्ट से आपका स्थान यहाँ पे है, राइट से स्थान यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर बीच में भी कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, कर रहे हैं, मिनिमम कितने होंगे। चलो तो मिनिमम जो बताने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। रैंकिंग का सारा खेल इसी पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आगे जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा पूछता है। चलो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। चलिए लगाइए आप लोग का टाइम शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए चलो हो गया टाइम ओवर। चलो इस तरह के क्वेश्चन में, रैंकिंग के क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला लाइन जो आपको बता रहा है यहाँ से पहला शुरू होता है और यहाँ तक चलता है। यहाँ तक क्या कर रहा है, ए जो है बी से छोटा है, तो क्या करूँ मैं लिख दूं, यहाँ बी लिख दिया, ए लिख दिया। ए हमारा बी से छोटा हो गया। कह रहा है परंतु सी से लंबा है, तो ए की बात कर रहा है। ये हमारा सी से देखो लंबा हो गया और बी से छोटा हो गया, है कि नहीं बताइए। ये अगर ए हमारा यहाँ पे है तो सी से लंबा है, बी से छोटा है कि नहीं है, यही कह रहा है। ए जो हमारा है, ए की बात कर रहा है, बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। इतना हम लोग कर लिए। नेक्स्ट में कर रहा है डी जो है ए से छोटा है, डी कह रहा है वह ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा है मतलब डी कहीं यहाँ बीच में आएगा। कहाँ आएगा, डी कहीं यहाँ बीच में आएगा, क्योंकि डी की बात कर रहा है, ए से छोटा है और डी से क्या है, सी से क्या है, बड़ा है। सी से लंबा है, डी कहीं यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, इतने बात समझ में आया। देखो ई कह रहा है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई की बात कर रहा है, वह बी से छोटा है किंतु ए से लंबा है, तो यहाँ पे ई आएगा। क्या होगा, यहाँ के बीच में ई आ जाएगा, इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक, कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे नीचे कौन है, सी है। कौन है, सी है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो हमारा है वह बी से क्या है, छोटा है लेकिन सी से क्या है, बड़ा है। इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि डी जो है ए से छोटा है, ए से तो छोटा हो गया, चलो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है सी से लंबा है, तो हम कह सकते हैं डी को हमको इसी में लिखना होगा, क्योंकि सी से लंबा है और ए से छोटा है। इतना बात समझ में आया। आगे ए कह रहा है बी से छोटा है, तो बी से छोटा हम कहीं लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि ए से लंबा है। क्या कह रहा है, ए से लंबा, मतलब हमारे यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। देखिए अब क्या कह रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे जो नीचे है वही छोटा है ना, तो सबसे छोटा कौन है, सी है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। रैंकिंग क्रम जो है आपका, जो रीजनिंग का पार्ट है, यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन लिखिए, कर रहा है किसी भी छोर से, क्या कर रहा है, किसी भी छोर से आपको, मतलब कि लेफ्ट से लो या राइट से लो, यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं,
आपका लेफ्ट से भी 11 है, राइट से भी 11 है, तो आप टोटल उसमें कितने कितने हैं टोटल बताइए। आपका लेफ्ट 11 है, राइट 11 है, आप बीचों बीच में हैं, तो आपका जो कि रैंक है वो टोटल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया, लगाइए। चलो ये टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं एक तरीके बताऊंगा और एक क्या कहता हूँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। मैंने आपको बताया कि अगर टोटल विद्यार्थी पूछ कह रहा है आप यहाँ पे हैं, कह रहा है कि इधर से भी जोड़ोगे तो आप 11 नंबर आते हो और इधर से भी जोड़ोगे तो आप 11 नंबर आते हो, तो टोटल बताइए क्या कर रहा है, टोटल बताइए। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस के वन क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बताया था टोटल के लिए। तो लेफ्ट कर लीजिए आपका 11 है, प्लस राइट कर लीजिए आपका 11 है, माइनस वन कर लीजिए 11 दूनी के 22 माइनस 1 21 विद्यार्थी टोटल होंगे पक्ति में। कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ फार्मूला मैं टोटल का आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है, देखो आपका कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप यही हैं, क्या हैं, यही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से जुड़िए, आप इधर से जुड़िए, कितने आ रहा है, इधर जुड़िए कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां नंबर पर आप आ रहे हैं। ठीक है, इधर जुड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, टोटल जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने आ रहा है टोटल, टोटल आपका 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज है कि नहीं है बताइए। आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि अगर आपसे आपको आपको लेफ्ट से दे दे आपका नंबर, राइट से नंबर दे दे, तो टोटल निकालने के लिए आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर लीजिएगा। माइनस है यहाँ, क्या है यहाँ माइनस है, माइनस वन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 11 प्लस 11 माइनस वन आप 21 आ जाएगा। करके देखिए, समझ गए इतना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, पहले क्वेश्चन की तरह है। लगाइए आप लोग, मैं बोला हूं आपको कि पहले आपको लोग को क्या करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग को एकदम याद हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे लगेगा। चलो लगाओ। चलो जी टाइम अप हो गया। आप लोगों ने क्या किया, लगा लिया होगा। देखो क्या करते हैं, ए बी सी डी ई 5 नदी हैं। कितने हैं, ए बी सी डी और ई 5 नदी हैं। ठीक है, कह रहा है नदी ए कह रहा है बी से छोटी है। क्या कह रहा है, ए का फिर नंबर आ गया, कह रहा है कि बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। क्या है, ई से लंबी है। कह रहा है सी जो है सबसे लंबी है, सी मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, क्या कर दिया, सबसे लंबी है। फिर डी की बात कर रहा है, कह रहा है डी जो है बी से बहुत छोटी है। कह रहा है डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है।
मतलब बी से छोटी है और ए से लंबा, मतलब इसी बीच में आएगा। डी क्या कर रहा है, बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, मतलब ए से लंबी या डी से छोटी, इसी बीच में तो आएगा। चलो आगे देखो कर रहा है, पांचों हो गया क्या है, 1 2 3 4 5 हो तो गया। कह रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, आपका ई है। कौन सा है, ई ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए साफ साफ यहाँ क्या कह रहा है, ए जो कह रहा है वह बी से छोटी है, हमने लिख दिया, मगर ई से लंबी है, हमने ये भी लिख दिया। कह रहा है सी सबसे लंबा है, तो मैंने सी को सबसे ऊपर लिख दिया टॉप पे। डी की बात आई तो डी कह रहा है बी से बहुत छोटी है, माने मान लिया मैंने बी से छोटी है, कितना छोटी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज और लिखा हुआ है ए से लंबी है, तो हमारा जो आएगा डी आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा। और कह रहा है कि सबसे छोटी नदी बताइए, तो सबसे छोटी नीचे ई वाला ही तो है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप बताइए फटाफट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा में रहेंगे। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या कर रहा है, जैसा कहे वैसा करते रहिए, कुछ नहीं करना है। तो इसमें कह रहा है सुषमा जो है रश्मि से धनी है, आप लिख दीजिए। क्या लिखिए, सुषमा लिखिए और रश्मि से क्या कर दिए, धनी कर दीजिए। रश्मि से अमीर है, ऊपर मतलब अमीर है, ठीक है, उनका लेवल थोड़ा ऊपर है, मतलब अमीर है। जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, यहाँ आगे लिखिए, आनंद जो है वह क्या है, प्रिया से अमीर है, प्रिया से अमीर है। देखो हम इसके न ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कहा है कि इसके ऊपर लिखो या इसके नीचे लिखो या इसके बीच में लिखो, नहीं कहा है। आगे जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। कह रहा है अरुण जो है रश्मि जितना अमीर है, रश्मि के बराबर कौन अमीर है, अरुण है। कौन है, अरुण रश्मि के बराबर अमीर है, ठीक है। कह रहा है शोभा सुषमा से अमीर है, जो शोभा है वो सुषमा से भी अमीर है। जो शोभा मैं यहाँ लिख दिया, शोभा को यहाँ लिख दिया। शोभा कह रहा है सुषमा से अमीर है। हाँ देखो मैं एक बार और आपको बताता हूँ, क्लियर करके देखो क्या कह रहा है। सुषमा रश्मि से धनी है, ठीक है, सुषमा हमारा जो रश्मि से अमीर है, सही बात है। जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, जबकि आनंद जो है प्रिया से अमीर है, ये भी सही बात है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि अरुण जो है रश्मि जितना अमीर है, अरुण जो आपका है वो रश्मि इतना अमीर है, रश्मि के बराबर अमीर है, ठीक है। कह रहा है शोभा सुषमा से अमीर है, शोभा को कर दिया सुषमा से भी अमीर कर दिया, ठीक है। कह रहा है यह जो आपने समीकरण बनाया है इसके आधार पर निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। रश्मि प्रिया से गरीब है, रश्मि प्रिया से गरीब है, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि गरीब है कि अमीर है। ठीक है, इसका पहला गलत हो गया। कह रहा है प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया का संबंध अरुण से कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है अरुण सुषमा से गरीब है, कह रहा है कि अरुण जो है सुषमा से गरीब है, ये तो सही बात कह रहा है। कह रहा है अरुण जो है सुषमा से गरीब है। देखो सुषमा यहाँ है, अरुण नीचे है, मतलब गरीब है सुषमा से, सुषमा से तो गरीब है ये है, तो सी वाला सही हो गया। डी देखते क्या कर रहा है, कह रहा है आनंद रश्मि से अमीर है। भाई साहब आनंद और रश्मि का कोई संबंध ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ में आया क्या हो रहा था।
आपने समीकरण बना लिया और करा उसी के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही है। अब कह रहे यार रश्मि प्रिया से गरीब है, तो रश्मि का यहाँ से प्रिया कोई संबंध है? ये दोनों अलग चीज है। यहाँ एक अलग है, यहाँ एक अलग है, कोई संबंध ही नहीं है, कैसे बताएंगे भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपको और क्लियर होगा। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से, यह एक लड़का है, स्वर्ण है, करा ऊपर से उसका स्थान 16वां स्थान है और नीचे से जो कि छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं बताइए आप लोग। आपका टाइम शुरू हुआ, बताइए। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो क्या कर रहा है, मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वो हम लोग का लेफ्ट राइट था, यहाँ टॉप और बॉटम है। क्या कर रहा है, सेम बताना है हमें। क्या बताना है? कह रहा है मान लो 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है। कह रहा है टॉप से देखेंगे तो उसका स्थान कितना है? 16 नंबर है। कौन सा है? 16वां नंबर है। बट अगर नीचे से देखेंगे तो उसका छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। तो हमको क्या पूछा है? टोटल पूछा हुआ है। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? हम लोग लेफ्ट प्लस राइट -1 करते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग टॉप करेंगे प्लस बॉटम करेंगे, -1 कर देंगे। वही आपका जो था, आपका लेफ्ट राइट था, वही टॉप और बॉटम हो गया। तो अब कर लीजिए, ऊपर से कितना है? 16 कर लीजिए, प्लस नीचे से 6 कर लीजिए, -1 कर लीजिए। आपका कितना आ जाएगा? 16 6 22 -1 21। 21वां टोटल। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 21 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर सी में है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, जो जो कि 16वां नंबर है, यह 16वां नंबर पे यही लड़का है। 16वां नंबर पे और छठवां नंबर पे भी यही लड़का है, मतलब एक संख्या तो यही खा रहा है। ऊपर 15 लोग होंगे तभी एक 16 लोग होंगे, नीचे से भी कितने लोग हैं? 5 ही लोग होंगे, तभी ना एक 16वां लोग होंगे। तो 15 5 20 एक 21 न होगा। टोटल 21 बच्चे हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना? चाहे आपको टॉप और बॉटम दे, चाहे लेफ्ट राइट दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो आपका 21 हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कह रहा है 65 छात्रों की एक कक्षा में विक्रांत का जो कि स्थान है शीर्ष से 32वां है। क्या है? शीर्ष से 32वां, अंतिम से उसका बताइए, ठीक है। टोटल विद्यार्थी दे दिया है आपका विक्रांत का, जो कि क्या दिया है? टॉप, मतलब शीर्ष मतलब टॉप से दिया है, तो बॉटम से पूछा है, निकालिए। पैटर्न सेम है, बस आप वैल्यू रखिए, आ जाएगा। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो कह रहा है टोटल दे दिया है, मान लो विक्रांत का पूछा है। किसका पूछा है? विक्रांत का पूछा हुआ है। कह रहा है टॉप से 32वां स्थान है। टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे, जो विक्रांत का स्थान कितना है? 32 है, 32 है। कितने हैं? 32 है। और नीचे से बॉटम से उसका स्थान पूछ रहा है कितना होगा, लेकिन टोटल दिया है यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है? 65 विद्यार्थी हैं। तो मैंने आपको बताया है टोटल बराबर, मैंने बताया है टॉप प्लस बॉटम -1 बताया कि नहीं बताया है? टोटल आपका 65 है, टॉप से 32 है, ठीक है। टॉप से 32 है प्लस बॉटम लिख लीजिए,
-1 कर लीजिए, यहाँ तक करेंगे 31 आएगा, 31 से घटा दीजिए, 31 का करिए घटा दीजिए, आपको बॉटम निकल जाएगा, घटाइए 4 और 3 34 आपका बॉटम से होंगे, नीचे से कितना होगा, नीचे से 34 होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत? मैंने आपको टोटल दे दिया है, क्वेश्चन में क्या किया है, टोटल विद्यार्थी दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि ऊपर से 32वां स्थान है, तो नीचे से बताइए कौन सा स्थान होगा, तो 34वां स्थान होगा। ठीक है, टोटल 65 तो दे ही दिया है। चलो समझ में आया इतना चीज है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है लड़कियों की एक लाइन में वाड़ी जो है आगे से छठे स्थान है। मतलब क्या कर रहा है कि आगे से छठे स्थान पर वाड़ी है कर रहा है, तथा स्वाति का जो दाएं से स्थान है, जो दाएं से स्थान है और 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। तो वाड़ी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, चलो बताओ आप लोग। चलो चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक पंक्ति में जो है कि क्या है, कह रहा है एक पंक्ति है, इधर से देख रहे हैं जो कि आगे से देख रहे हैं वाड़ी का 9वें स्थान पे है। कौन स्थान पे है, तो वाड़ी जो है 9वें स्थान पे है। और जो है कि वो क्या नाम है, स्वाति। अगर इधर से देख रहे हैं तो जो कि किसका है, स्वाति का। जो स्वाति है वह दाएं इधर होता है, राइट से देख रहे हैं तो 9वें स्थान पे है, ये छठे स्थान पे है। ये कितने स्थान पे है, वाड़ी छठे स्थान पे है और जो कि स्वाति है वो 9वें स्थान पे है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों के बीच 7 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं, तो 7 लड़कियां हैं। 7 मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों के बीच में 7 लड़कियां और हैं। तो कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, टोटल कितने लड़कियां हैं। कह रहा है एक लाइन में खड़ी हैं, जो कि वाड़ी जो कि देखो आगे से छठे स्थान पर है, लेकिन जो स्वाति है वो दाएं से, इधर से बाएं होता है जिसको लेफ्ट बोलते हैं, इधर से दाएं होता है जो कि राइट बोलते हैं। तो दाएं से 9वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे है। यहाँ पे मान लो स्वाति है, इधर से 9वें स्थान पे, यहाँ पे वाड़ी है इधर से छठे स्थान पे। कह रहा है बीच में भी 7 लड़कियां हैं, तो टोटल बताइए कितने लड़कियां हैं। मैंने आपको टोटल का फार्मूला बताया था कि जो कि क्या बताता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस के विटामिन बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। आप लोग जाकर के देख लीजिए, बैक में जाकर के थोड़ा सा आपने अगर नोट लिखा होगा तो देखिए, लेफ्ट से 6वां है, राइट से 9वां है, विटामिन में 7 लोग हैं, 9 6 15 7 22। कितने विद्यार्थी हैं, 22 विद्यार्थी आपके ऑप्शन नंबर सी में हैं। कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल पंक्ति में 22 विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत आपको बताइए। टोटल विद्यार्थी में कितने, जो कि टोटल में कितने विद्यार्थी हैं, 22 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। एक कक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वें स्थान पे, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए होमवर्क लिखिए। क्या लिखिए, होमवर्क करिए इसको, होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क लिखिए। लड़कियों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, सेम क्वेश्चन लगाइए।
होमवर्क जरूर किया करिए, ठीक है। करा 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है और अंत से रैंक कितनी होगी? होमवर्क लिखिए, सम पैटर्न पुराना है। चलिए करके आइएगा कल। करा विनोद, सुशील, संजीव, रमन और विकास 5 लोग हैं, एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। करा विनोद संजीव से आगे है परंतु विकास से पीछे है। पहला क्वेश्चन की तरह करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई पट्टी में बैठे हुए हैं। ए कह रहा है डी के बाईं ओर है, बी के दाईं ओर है। उसी तरह करिए, बाएं दाएं समझिए आप लोग। देखिए इधर से होता है तो लेफ्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाएं बोलते हैं। इधर से जो होता है उसको राइट होता है, जिसको दायां बोला जाता है, ठीक है। ये तो यह बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, किधर से बाएं होता है किधर से दाएं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग लिखिए, 38 छात्रों की एक कक्षा में सुंदर का जो क्रम है ऊपर से 18वां है, बताइए उसका जो कि नीचे से कितना क्रम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका थैंक यू। इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए होमवर्क में। मैं कल आपको होमवर्क कराऊंगा प्लस और अच्छे अच्छे लेकर के आऊंगा, और क्वेश्चन लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चलो थैंक यू।